हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग आईयूपीएसी नेम को सीख रहे हैं, उसके नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं और उसमें हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होते हैं, वो सारी चर्चाएं हम लोग ने कर लिया। जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है एक बार देखिए उसको। जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको आईयूपीएसी नेम लिखने में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आएगी भी नहीं, आगे भी नहीं आएगी, लेकिन उसको देखने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज समझते हैं कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने में हम क्या क्या रूल लेके चलेंगे और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में हम उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी कहता क्या है। आईयूपीएसी कहता क्या है कि अगर किसी गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपको केवल 3 पार्ट्स चाहिए। केवल 3 पार्ट्स से ही आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो वो 3 पार्ट्स क्या है? पहला है वर्ड रूट। पहला क्या है बेटा? वर्ड रूट। ये क्या है? ये टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। ठीक, आगे बताऊंगा इसको। दूसरा क्या पार्ट चाहिए? दूसरा पार्ट चाहिए हमको सफिक्स। उसका सफिक्स क्या है जो वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है। और तीसरा है प्रेफिक्स। ठीक है, ये प्रेफिक्स क्या है? प्रेफिक्स वर्ड रूट के पहले आता है। देखिए ये सब दुनिया बताती है, आपको भी पता होगा। अभी तो ये बहुत सिंपल है, जैसा लग रहा होगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, सब पढ़े हैं, नो डाउट्स जानते होंगे। हमें इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हुए इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर आपने जरा सा भी इनके सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया, इनके सीक्वेंस में गड़बड़ी कर दिया, यानी आपके सफिक्स की जगह प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की जगह सफिक्स लिख दिया, तब फिर वहीं पे नेम आपका गड़बड़ हो जाता है। आईयूपीएसी कहता क्या है कि किसी एक कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेम हो सकता है और किसी एक आईयूपीएसी नाम का केवल उस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी जो कंपाउंड है उसका एक ही आईयूपीएसी नेम, अगर कोई कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है तो उसका एक लौता उसका क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर फार्मूला हो सकता है, वही एक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हमें सारे चीज़ों को लेके चलनी पड़ेगी। सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है और उसके सीक्वेंस को लेके चलना पड़ेगा। तो सीक्वेंस क्या है बेटा? इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट को देखते हैं और वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है सफिक्स। इसको याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और उसके पहले आता है प्रीफिक्स। तो इस सीक्वेंस से हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। हम वर्ड रूट को समझेंगे, फिर उसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। हम आगे देखेंगे कि इसके सफिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि सफिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। प्राइमरी, ये पहले लिखेंगे ना, प्राइमरी लिखते हैं ऊपर साइड, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई किया। ठीक है, तो फाइनल क्या फार्मूला बनेगा? अगर इनको क्लासीफाई कर दिया है तो फाइनल क्या बनेगा? तो बनेगा पहले वर्ड रूट, यहां लिखेंगे बीच में वर्ड रूट के जस्ट बाद आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आईयूपीएसी नेम तुरंत गलत हो जाएगा, फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे। प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद आएगा आपका क्या? सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के जस्ट पहले आपका आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और इसके जस्ट पहले आएगा
सेकेंडरी प्रेफिक्स। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये फाइनल सीक्वेंस है। लिखने का एक तरीका है कि इसके पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। इसी सीक्वेंस में ही हम लोग IUPAC नाम लिखना सीखेंगे और इसी पर ही आप लोग चलिएगा, आपका नाम कभी गड़बड़ नहीं होगा। वरना होता क्या है कि कंपाउंड दिख गया, फिर आपके दिमाग में आता है ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, फिर बाद में पता क्या चलता है, नाम गलत हो गया। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस से चेक करेंगे आप अपना IUPAC नेम, तो कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड रूट क्या बताएगा, ये बताएगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी बताता हूँ। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, ये बताएगा। और प्रीफिक्स क्या बताएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे, सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, ये आपके मॉलिक्यूल यानी जो कंपाउंड दिया गया है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसका क्या नेचर है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड का। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा बताएगा फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में ये बताएगा। ठीक है, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी आ जाते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट तो है ही है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह भी, यानी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में भी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिख देते हैं। कब, जब कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है, तो सुविधा के लिए कुछ एकाध को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह आगे लिख देते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं यही समझना है, तो आप लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। आप लोग कोई भी नाम लिखेगा, कोई क्या बताता है उसके चक्कर बिल्कुल ना पड़िए, जो मैं बता रहा हूँ उसी को ही देखिए, तभी आपका नाम सही होगा। तो इसी सीक्वेंस से ही आप लोग उसका नाम लिखोगे। तो सबसे पहले तरीका समझिएगा, जो कंपाउंड दिया गया है उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ड रूट। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। चौथे नंबर पर इन दोनों को देखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट समझते हैं क्या होता है। देखिए वर्ड रूट है क्या, ये कार्बन नंबर को बताएगा, कुछ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन नंबर प्रेजेंट हैं, और उसी के अकॉर्डिंग पैरेंट चेन बनेगी। ठीक है, और पैरेंट जो चेन होगा उसके अकॉर्डिंग IUPAC नाम लिखा जाएगा। मतलब किस कहें कि जो वर्ड रूट है बेटा, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट को हम लोग यहाँ पर एल्क कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एल्क। जैसे पढ़ते हो ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल अल्कोहल, एल्किल एमाइड, ये सब पढ़ते हैं ना, तो एल्क होता है ये, वो कार्बन नंबर को बताएगा। और यही बेटा हमारा क्या बनाता है, पैरेंट चेन, जब उसका IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एक कार्बन वाला है, जैसे कि हमने लिख दिया मेथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये मेथाइल अल्कोहल, ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये मेथाइल अल्कोहल है, तो इसमें कितने कार्बन हैं, हाउ मेनी कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, ये एक कार्बन। तो जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसका जो एल्क हो जाएगा, उसका जो वर्ड रूट हो जाएगा वो हो जाएगा मेथ। अगर 2 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट हो जाएगा एथ। 3 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा उसका, पेंट। 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्ट। ठीक है, कहीं के सेप्ट बोलते हैं, सेप्ट, ये सेप्ट। तो सेप्ट नहीं लेके चलिए, आप हेप्ट लेके चलिए यहाँ पर। ठीक है,
8 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 8 का कोई कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 का कोई कंपाउंड है तो नॉन। कार्बन नंबर 10 का है तो क्या बोलेंगे इसको, डेक। अगर कार्बन नंबर 11 का है तो 11 कैसे आया, 10, देखो 10 + 1 ये क्या आएगा, 11। तो 10 को क्या कहते हैं, डेक, और 1 को क्या कहेंगे, अन। ठीक है, तो इसको आगे कर दीजिए। ठीक है, तो अनडेक हो जाएगा, ऐसे लिखिए, देखिए 1 + 10 तो क्या बन जाएगा, 11। तो 1 का मतलब अन मतलब 1। ठीक है, डेक मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 10, तो अनडेक 11 तो हो जाएगा अनडेक, ये क्या हो जाएगा 11। 12 का क्या हो जाएगा, डू मतलब 2, डू डेक, 2 + 10 क्या हो जाएगा, 12, डू डेक। अच्छा 13 का क्या हो जाएगा, ट्राई मतलब 3। ठीक, डेक मतलब 10, 3 + 10 13 यानी कि 13, तो ट्राई डेक। तो इस तरीके से हम उसके वर्ड रूट को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर यहाँ पर 20 आ गया तो 20 के लिए क्या लिखेंगे, आइकॉस। 20 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये 13 है, 14 तो क्या होगा, टेट्रा, तो 4 5। अगर 15 आ गया तो पेंटा, 16 आ गया हेक्साडेक, इस तरीके से लिखेंगे। अगर 20 आ गया तो इसे कहेंगे इकॉस। ठीक है, तो इकॉस मतलब 20, एक वर्ड इसका नाम दिया गया है। इकॉस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इकॉस मीन्स हो जाएगा 20। ऐसे ही ट्राई काउंट 30, ट्राई काउंट, ट्राई ए, TRIACOUNT, काउंट। ठीक है, ट्राई काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके 13। अच्छा ये 40 लिखना हो, 40 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा काउंट। 40 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा काउंट। ठीक है, टेट्रा काउंट। तो इस तरीके से हमारे लिए काम का तो केवल यही 10 तक होता है, बाकी आपके नॉलेज के लिए है। ऐसे ही आपके कार्बन नंबर को बढ़ते आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर वर्ड रूट को लिखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये आ गया कंपाउंड CH3 CH2 CHOH COOH। अब देखो, अब इसका आईयूपीएसी नाम अभी आपको नहीं पता है, आप पहले क्या देखो इसमें वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है, ये 1 2 3 4। तो हमारा वर्ड रूट यानी कि एल्क क्या बन जाएगा, ब्यूट। ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, मतलब कि आपको केवल कार्बन नंबर देखना है तो ये वर्ड रूट बताएगा। अब आगे कहानी क्या है वो हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या देखना है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किसके बाद आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा बेटा वर्ड रूट के जस्ट बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। सीक्वेंस को मत भूलिएगा, मेरा बार बार जोर इसी पर है। ये आईयूपीएसी नेम है, रूल पर बेस्ड नेम है ये, तो सीक्वेंस आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो पहले वर्ड रूट समझ लिया, कार्बन क्या होंगे कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। देखिए ये जो प्राइमरी सफिक्स है हमको ये बताता है कि जो कंपाउंड हमको दिया गया है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब गिवन कंपाउंड में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है कि उसमें कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हमारा गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। और अगर उसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइमरी सफिक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। देखिए ये 3 ही होते हैं, एल्क, एन, इन, आइन। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा इसको। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया,
तो एक यहाँ सपोज करिए कंपाउंड, एक कॉलम किसका है, ये कंपाउंड का है, और यहाँ पर बॉन्ड, जो भी बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स देख रहे हैं, सफिक्स। और फिर इसके बाद इसका रूल क्या है, लिखने का तरीका, रूल क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपाउंड हमारा क्या है बेटा, सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कब होगा, जब आपके कार्बन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन सिंगल बॉन्ड ही केवल मिले, वहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड न दिखे, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है। अब ये एन किसके बाद लिखा जाएगा, वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा, और वर्ड रूट को क्या कहते हैं आप, एल्क। क्या कहते हैं इसको, एल्क कहते हैं। तो रूल क्या बन जाएगा, एल्क प्लस एन, क्या बन गया, एल्केन। ये देखिए नाम आ गया एल्केन, मतलब सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड, जो भी ब्रांच हो चाहे अनब्रांच्ड हो, उनका नाम ऐसे लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इनिशियल लेके चल रहा हूँ। इनिशियल में बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही पूरा चीज़ बता रहा हूँ। जब कॉम्प्लिकेट नाम में आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा लिखने में, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैंने लिखा CH3 और ये CH3, तो इसमें आपको क्या देखना है, एल्क मतलब वर्ड रूट का मतलब कार्बन नंबर। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, तो 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, 8। और कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो दिखेगा आपको, तो यहाँ हमको दिख नहीं रहा है, तो कार्बन ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, एन। तो नाम क्या हो गया, एथेन, जिसको आप रटते आए हो या समझा ही नहीं होगा कि एल्केन कैसे होता है। तो वर्ड रूट जो होता है उसे एल्क भी कहते हैं, और जब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, यहाँ अगर कंपाउंड हमारा कैसा हो, अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड कब होगा, जब उसमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो मान लो यहाँ हमने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। तो जब भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते हैं इन। क्या यूज करते हैं, इन। और प्राइमरी सफिक्स किसके बाद आएगा, वर्ड रूट के बाद आएगा। और वर्ड रूट को क्या कहते हैं, एल्क। तो एल्क ही लेके चलिए, एल्क प्लस इन, क्या नाम बन गया, एल्कीन। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल समझने के लिए। अभी तो आप बिल्कुल चल रहे हो, बस आगे जब आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। CH2, तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले नंबर पर नंबर याद रखिएगा। सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो आप जानो, आपका काम जाने, फिर मुझे कुछ मत कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस पर लेके चलिएगा। पहले क्या लिखेंगे, एल्क मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 8। और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो लिख दीजिए इन, तो क्या नाम हो जाएगा, एथीन। क्या नाम होगा, एथीन। ऐसे और भी नाम होते चले जाएंगे। अब देखो, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होते हैं और क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर गिवन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन। क्या होगा, आइन, YNE। तो रूल क्या बना देंगे फटाफट, अरे अब तो एक्सपर्ट हो गए हो भाई आप। आइन तो बन जाएगा एल्काइन। क्या बनेगा बेटा, एल्काइन। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। ये देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिख दिया आपने, 8। ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, हमको दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं दिखेगा तो आपको एल्कीन एल्काइन का जनरल फार्मूला पढ़ाया ही है, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाएंगे, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। तो इस तरीके से
पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं वो यही दो होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, अगर क्लोज्ड चेन में भी जाएंगे तो एरोमेटिक वाला पार्ट छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी आपके एलिसाइक्लिक वाले पार्ट आ जाएंगे वो सब भी सैचुरेटेड होंगे या फिर क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग केवल तीन ही हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होंगे, या तो एन होगा, या तो इन होगा, और या तो क्या होगा बेटा, आइन होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट, अब ये तो हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये दूसरे नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे क्या था, वर्ड रूट। अब बताइए अब कौन सा सीक्वेंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स। थर्ड नंबर पे है हमारा, बिल्कुल सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये तीनों चीज़ तो पहले आंख मूंद के देखो क्या होता है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फिर उसके साथ हम लोग निपटेंगे, क्या उसके रूल्स वगैरह हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए अब थर्ड नंबर पे आपको देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स ये हमको बताता है कि जो गिवन कंपाउंड है साइक्लिक है कि एसाइक्लिक। वो गिवन कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक। अगर हमारा गिवन कंपाउंड, अगर कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड अगर है, तो उसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे बेटा, साइक्लो। और अगर ए साइक्लिक है, यानी कोई साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, एरोमेटिक के केस को अलग करिएगा, एरोमेटिक का केस यहाँ पे नहीं है, उसका अलग लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ए साइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा हम उसको नॉट यूज, हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसके छोड़ देंगे। कैसे, देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर पर आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले नंबर पर क्या देखेंगे, वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो पहले नंबर वर्ड रूट, कितने कार्बन हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे आप, ब्यूट। ठीक, अभी बताया मैंने। अब कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन। अब देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक, तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, यानी सभी कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस करना क्या है, यहाँ पर यूज कर लीजिए साइक्लो। देखिए साइक्लो ब्यूटेन, तो साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूट क्या है, ब्यूट हमारा हो जाएगा वर्ड रूट, ठीक, और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। देख लीजिए बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले नंबर पे इसको देखा, दूसरे नंबर पे इसको देखा, और तीसरे नंबर पे इसको देखा। ठीक है, तो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट होते हैं आप लोग के बीच में, तो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा कि बस उसका नाम उगल दिए, अब पता चलता है बाद में वो नाम गलत है। तो होशियार न बनिए, ठीक है, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि बस आता है। ठीक है, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटे का वीडियो लेक्चर बना के IUPAC में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और कॉन्सेप्ट पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं ट्रिक पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ट्रिक जो है एक कदम के बाद बेहोश हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है तो कमेंट करिएगा मुझको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो कंपाउंड साइक्लिक ए साइक्लिक है, ये वाला अगर कंपाउंड ए साइक्लिक है तो क्या करेंगे,
CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए ये कोई साइकिल तो है नहीं, उनके एंड जो है एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे ये। तो कितने कार्बन इसमें हो जाएंगे ब्यूट, 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। तो क्या यहाँ पर ये साइक्लिक है? नहीं है, ये क्या है? ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और जब ए साइक्लिक है तो उसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स वाला ये जो पार्ट यहाँ पे था उसको आप हटा दीजिए, उसको आप नहीं लिखेंगे, बाकी जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको लिखेंगे। आप इसका तब यूज करिएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज तभी करिएगा जब उसमें कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो। एरोमेटिक के केस को थोड़ा अलग कर दिएगा। एरोमेटिक खुद में एक आपका प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो बाकी जितने भी हैं एली साइक्लिक के पार्ट के उन्हीं को देखिएगा। ये साइक्लिक पार्ट मतलब एली साइक्लिक, एली साइक्लिक मतलब एलिफैटिक का ही पार्ट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बाकी देखो हाइड्रोजन तो इसमें लगा ही रहता है वैलेंसी पूरा करने के लिए, तो बार बार हाइड्रोजन अब नहीं लिखेंगे, हम केवल कार्बन ही लिखेंगे। जैसे देखिए ये देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया आपका? साइक्लिक। तो क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लो। पहले नंबर पर तो क्या लिखेंगे आप? पेंट। सीरियल मत भूलिएगा। पहले नंबर पर पेंट और दूसरे नंबर पर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे? साइक्लिक है तो क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अगर मान लो इस तरह लिखा है, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट नंबर पे वर्ड रूट। कितने कार्बन? 6। तो क्या लिखेंगे उसको? हेक्स। क्या सभी सिंगल बॉन्ड है तो कुछ और बॉन्ड है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। एक ही है तो नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नंबर सिस्टम बस नेक्स्ट वाला नंबर सिस्टम ही बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप केवल इन 3 चीज़ पर फोकस करिए, एक साथ मत टूटिए। अभी मैं प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी क्या है और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो बताऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये हो जाएगा हेक्स। ये हेक्स है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ईन, हेक्स ईन। और साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? साइक्लो। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। तो समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। साइक्लो है तो यूज करिए, नहीं तो छोड़ के आगे निकल लीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गया। अब बचे कितने? 2 चीज। अब बचे बेटा आपके कितने? 2 चीज। कौन कौन से 2 चीज बचे? अब इन्हीं 2 चीज पर ही पूरे की पूरी आपको आईयूपीएसी नेम जो है ढंग से समझना है। बाकी ये 3 चीज़ तो ये जो आपको बताया मैंने, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये बेसिक है, ये हर जगह चलेगा जहाँ तक आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। बचे कौन कौन से? बचे हमारे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, और क्या बचे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। यही 2 चीज़ बचे हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ लगे होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? जैसे कि आपके आ गया ईथर, आ गया ईथर, बताया था मैंने, हैलोजन, नाइट्रो, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे। जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो उस फंक्शनल ग्रुप में आपको ये सब दिखे होंगे। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये हमारे किस में आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे। आर आ जाएगा, आर एल्काइल। इसके जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप का लेक्चर मैंने दिया था वही है आर हो गया। नाइट्रोसो आ गया, नाइट्रोसो। एमाइन को भी लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एमाइन में NH2 भी कहीं कहीं लेके चलते हैं, ठीक है। वो भी किस में आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो पहले आते हों एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, कुछ फंक्शनल ग्रुप आल्सो फंक्शनल ग्रुप, इनके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एंड अदर यानी कि अदर फंक्शनल ग्रुप, आल्सो अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है, वो क्या होते हैं उनको भी हम लोग लेके चलेंगे। उनको जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो कुछ को हम क्या करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। उनको भी देखेंगे क्या होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उस कंपाउंड के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये मैंने आपको बताया था लेक्चर सेकेंड में। लेक्चर सेकेंड आप देखिएगा जरूर, तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने सारा चीज़ बताया है। तो सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे फंक्शनल ग्रुप और हमारे सब्स्टिट्यूएंट, जो कि सब्स्टिट्यूएंट भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट होते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। तो ये चीज़ होते हैं। तो इनकी हम लोग देखेंगे रूल रेगुलेशन क्या है स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा, जो हम आपको देंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट, और उसमें भी आपका प्राइमरी सफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे इस हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम सीखेंगे। बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ब्रांच्ड और उसकी नंबरिंग, बहुत बच्चे फंसते हैं, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। आने वाला जो वीडियो लेक्चर हमारा यही है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन है, जो पैरेंट चेन, उसकी कैसे नंबरिंग करेंगे, उसके नंबरिंग में क्या मतलब कि तुरंत नंबरिंग कैसे करेंगे, क्या चीज़ें वहाँ पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा वर्ड रूट, आपके सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो सफिक्स का प्राइमरी, प्रीफिक्स का प्राइमरी, ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो कहीं पर भी आपका IUPAC नेम के बारे में चर्चा हो रही है तो जो मैंने आपको मेथड बताया है, इस मेथड को आप अप्लाई करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में, बस यही बचेंगे, और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको ये जो वीडियो लेक्चर मैं दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ के और अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल आगे चल के मिलेंगे, वो आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।